सो यहाँ पर हमारे टोटल 7 सिंबल्स हमने कंप्लीट किए। ये 7 सिंबल, ये समझ लो कि 7 मेडिसिन है, 7 इंजेक्शंस है, जिसका उपयोग हम हीलिंग के अंदर करेंगे। इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है हीलिंग के अंदर। और हर बार क्या क्या चीज़ करनी है, क्या है वो सब चीज़ें, पूरा हीलिंग जो करोगे उसमें सारे स्टेप्स में सब कुछ चीज़ें कवर अप होगी। तो हीलिंग जो भी हम करेंगे, ब्लैक मैजिक का प्रोसेस होगा तो उसमें हीलिंग सेम होगी बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कुछ चीज़ें। ठीक है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या गाइडलाइंस है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको ध्यान रख के ही हम करेंगे इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके। ठीक है, दिस इज लाइक एन ऑपरेशन जो ऑरा के लेवल पर हम करने वाले हैं। ठीक है, सो पूरा आपको सिखा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाफ नॉलेज नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, पर हाँ थोड़ा सा बस क्यूरियोसिटी अपनी संभाल के रखो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, 7 सिंबल्स याद रख लेने हैं, 7 सिंबल्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ताकि जब हीलिंग चालू होगा तो हीलिंग के वक्त आपको बताया जाए कि अलूमा, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई कैसे इसका ड्रॉ पैटर्न है, वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये याद रहना जरूरी है, क्योंकि बार बार फिर सिंबल्स आपको नहीं बताए जाएंगे ना कैसे ड्रॉ करना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसका अभ्यास कर लेना है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। और दूसरी एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर ये वर्कशॉप लाइव चल रहा है, तो लाइव के अंदर ही आकर के आप लोगों को सीख लेना है। जो भी चीजें हैं, जो भी कंफ्यूजन है, कितने भी क्वेश्चन हो गए, आंसर दे दिए जाते हैं। अब आज जो है कई लोगों के मैसेज आए कि सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है, सिंबल्स उसके अंदर नहीं है। तो ऐसे प्रोवाइड किसी को नहीं किया जाएगा। ठीक है, लाइव ज्वाइन करना है और लाइव में ही आपको जो मिल रहा है वो आपके लिए वैलिड है। ठीक है, तो ना तो आप लोग किसी से शेयर करना है, ना ही मैं किसी को शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये क्यों नहीं करना है, रिमेम्बर दिस थिंग्स के कर्ण जो था ना, वो परशुराम जी से सब शिक्षा ले ली थी, पर झूठ बोल के ली थी कि मैं ब्राह्मण हूँ करके। और वो जब उसको काम करना था ना, तो वो शिक्षा उसके काम में ही नहीं आई थी। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको खाली अवेलेबल रह के सीखना है ना, सबके लिए ओपन है ना ये तो चीज, तो सीख सकते हो ना, किसने ना बोला है। तो ये चीज कभी मत करना कि आपके लिए कुछ ब्लॉकिंग हो और सामने वाले के लिए भी ब्लॉकिंग हो, ऐसा कुछ मत करना। जिसको भी सीखना है लाइव आकर के आप कर सकते हो सब चीजों को। ठीक है, बिकॉज आगे के प्रोसेसेस भी ऐसे होंगे कि हीलिंग जो है, तो हीलिंग यहाँ पर जो बताई जाएगी वो किसी को आप शेयर भी करने जाओगे तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि क्या है कैसे है। बेटर वो है कि लाइव ही ज्वाइन करो फिर आप लोग। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 बजे हम चालू कर ही देते हैं, हम 1 मिनट भी दाएं बाएं नहीं होता है, तो 8 बजे ज्वाइन कर ही लिया करो फिर। ठीक है, फिर आप बीच में आते हो ना 5-10 मिनट भी, पर 30-40 मिनट्स में तो सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं फिर तो हमारे ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, इसलिए हम रोज ही रख रहे हैं ये सेशन ना, कि डेली ही आप लोग सीखते रहो कुछ चीज़। क्लियर एवरीवन। अभी कुछ क्वेश्चन है ये सिंबल्स के रिलेटेड, कुछ भी आप लोगों को कि कुछ समझ में नहीं आया या क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी यू कैन आस्क। बस एक क्वेश्चन था कि इतने ही सिंबल्स, इससे अलावा और कोई नहीं ना? नहीं, ये हीलर लेवल में इतने आएंगे। लामा ओके। फेरा एक बड़ा सब्जेक्ट है, फिर उसके लेवल जैसे बढ़ते हैं तो उसमें सिंबल से लेकर के मंत्र से लेकर के बहुत कुछ आता है, बट ये हीलिंग लेवल जितना हमें अभी सीखने वाले हैं ओके। उसमें ये 7 सिंबल का ही उपयोग होगा। ओके। ठीक है। और ये मतलब इसके बाद हम सीधे हीलिंग पे जाएंगे या फिर बीच में कुछ और कुछ? मैं पूछ रहा हूँ बस आगे। क्या? सिंबल्स होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा डायरेक्ट हीलिंग होगा या? मैं पूछ रहा हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वे से पूछ रहा ना ना, हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप हम लेते जाएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे भी करना है वो सब नेक्स्ट स्टेप चीजें। पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा वो पूछ रहा था अरे मतलब अभी इतना तो सीख लो, बट वाई यू आर जंपिंग ऑन नेक्स्ट स्टेप। नहीं नहीं, पूछ ठीक रहा हूँ है। क्यूरियोसिटी पर्पस, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे डायरेक्ट हीलिंग ही सीखना है, बस नेक्स्ट स्टेप ना क्या ना, रहेगा कोई वो नहीं, जानना ये चाहता नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, चैनलिंग प्रोसेस होते हैं। हूँ। ओके। अभी इसमें कितनी भी चीजें ऐसी है कि जो वर्कशॉप में नहीं होती है, बट फिर भी इंक्लूड करके आप लोगों को बताया जा रहा है। ओके। कारण ये है कि व्हेन डिवाइन वांट्स टू टीच यू, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी आएगी कि जो एडिशनल आ भी सकती है उसमें। ओके। ठीक है, अदरवाइज लामा फेरा वर्कशॉप में क्या सिखाते हैं कि 7 सिंबल सिखा दिए, हीलिंग सिखा दिया, हो गया। हम्म, तो 2 दिन में तो आपका वर्कशॉप पूरा कर देते हैं लोग ना।
ओके। अगर लाइव करना है तो भी, अगर फिजिकल करना है तो एक दिन में दो दो लेवल करा देते हैं लोग। फिर आपको समझ में क्या आता है, कुछ नहीं आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें ऐड की गई है, एनर्जी टेक्निक्स चक्रा से लेकर के। वो सब चीजें इसलिए क्योंकि आप लोग जब हीलिंग करोगे तो बेटर वे में जाओगे, इसीलिए ओके। कुछ कुछ चीजें टेक्निकल ऐड की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, सो दैट इज इट। सर ये क्रिया सर है ना सिंबल सर, हाँ, वो उसमें सब चक्र का हीलिंग आता है ना इसमें? देखो एक ही सिंबल हमें यूज नहीं करना है, हमें पूरा हीलिंग का जो पैटर्न होगा ना, पूरा टेक्निक वही उपयोग करना है हमें। ठीक हाँ। है, तो ये क्रियासार अकेला यूज नहीं होने वाला है, ना ही कोई अकेला सिंबल। तो पूरा का पूरा सातों के सातों सिंबल ही एक साथ जुड़े हुए हैं, और सातों का उपयोग ही होगा एक साथ। ठीक है, यस सर। उपयोग सबका अलग अलग है, यूज अलग अलग होगा, दैट्स ओके, बट करने सब साथ में ही होंगे, सातों के सातों उपयोग होंगे। अच्छा क्योंकि अच्छा। मैंने बताया ना, ये एक टाइप का ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन करोगे तो कट भी लगाना है, ड्रेसिंग भी करना है, घाव को साफ भी करना है। ठीक है, यस एंटीबायोटिक्स भी देनी है, वो सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो सब यस। चीज का पर्पज अलग अलग है। भाई ऐसा कुछ होगा कि आपने कट नहीं लगाया, ड्रेसिंग नहीं किया और खाली एंटीबायोटिक दे दी, नहीं होगा ना ऐसा। तो हाँ इसमें भी एक ही सिंबल नहीं यूज होगा, क्वालिटीज अलग अलग है, बट हीलिंग में सब कुछ उपयोग होगा, सारे के सारे सिंबल्स यूज होंगे। ठीक है। ठीक है, यस। सर एक बार दिखाएंगे क्या? एक बार क्या? सिंबल। कौन सा वाला? सॉरी सर, मैं अभी ज्वाइंट हुई ना, देर हुआ मुझे। एक्सट्रीमली सॉरी सर। कि अभी सिंबल्स तो सारे, मतलब आपने कोई सिंबल नहीं देखे हैं? नहीं नहीं, मैं अभी ज्वाइंट हुई, माफ करना सर जी। ओके, तो कल से आप है ना 8 बजे थोड़ा ज्वाइन, क्योंकि हमें 8 बजे चालू ही हो जाता है ये चीज ना। और जरूर सिंबल्स जरूर। तो एक भी सिंबल आपने नहीं देखा है? नहीं नहीं, नहीं तो देखा सिंबल तो हम क्योंकि। 3 दिन से एक्चुअली सीख रहे हैं ना। हाँ, हाँ सर। सिंबल्स 3 दिन से सीख रहे हैं ना हम, टोटल 7 सिंबल्स देखे हैं हमने ना। अच्छा, हम्म। तो कैसे मिलेंगे सिंबल सर? क्या करना पड़ेगा अभी? अभी गया तो जो मिस कर दिया वो गया, अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए ना। बिकॉज होता क्या है, ग्रुप में देखो 200 सवा 200 लोग हैं। अभी इसमें से हम्म। लाइव में 30-32 लोग आते हैं, और जो नहीं आते ना, मेरे पर्सनल मैसेज पे एक्चुअली दोनों नंबर पे मैसेजेस मैसेजेस एक्चुअली बहुत सारे लोगों के आते हैं। बट बात वो है कि मेरा जो इंटेंशन है, लाइव में आकर के सीखो। ये अगर नहीं मैं मेरा। नहीं, आप लोगों को भी दे दूंगा ना, कल इतने लोग भी लाइव में नहीं आएंगे, फिर पता है कि भाई हम्म। वो है कि भाई सर तो दे ही देने वाले हैं, लाइव में क्यों जाए, हम क्यों बैठे। रिकॉर्डिंग भी पूरा दे देंगे ना, लाइव में कोई आते नहीं है फिर। और एक्चुअली लाइव में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टीचिंग नहीं है, यहाँ पर एक एनर्जी का एक ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, आमने सामने बैठते हो तो वो इम्पोर्टेंट होता है। दैट इज द पर्पज, वी आर नॉट शेयरिंग दैट किसी को। ओके, ठीक है, चलिए। यस। सर ये किसने इन्वेंट किए हैं सिंबल्स? गौतम बुद्ध सिंबल्स ने तो किए या हीलर्स ने अपने ही? बुद्धा फेरा तो किया था ना आपने, उसके अंदर ही तो पूरी स्टोरी आपको समझाई थी। हाँ जी। हाँ, पूरा का पूरा आपको फेरा और बुद्धा का प्रोसेस समझाया था ना उसके अंदर। यस और सर। सिंबल्स कैसे आए वो भी उसमें बताया गया था, पत्थर पे पूरा का पूरा अंकित किया हुआ था। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। अभी होता क्या है कि देखो, कोई बोलेगा कि कोलंबस अमेरिका ने खोजा, बट अमेरिका तो पहले से, खैर नाम कोलंबस ने दिया, बट अमेरिका वो जो जगह है वो तो पहले से एग्जिस्ट करती ही थी ना। तो चीज ये ये है कि नाम हर के एक कारण ही लग रहा है कि। हाँ, तो होता तो सब कुछ पहले से ही है, ब्रह्मांड जब से बना तभी से है सब कुछ चीजें ना। खाली इन्वेंट कोई कर देता है, वो चीज होती रहती है, कुछ कुछ खोज करता हो जाते हैं उसके ना। ओके, एवरीवन क्लियर? कोई क्वेश्चन अभी किसी को? सर रेकी से, जैसे लामा फेरा भी एक हीलिंग टेक्निक है और रेकी भी है, तो मतलब लामा फेरा की जो एनर्जी है, मतलब जिससे हम हील कर रहे हैं, तो सर उसमें वो कहाँ से आती है?
लामा फेरा इज बेस्ड ऑन बुद्धा, बुद्धम शरणम गच्छामि बोल के हम करेंगे, दैट मीन्स बुद्धा इज द सोर्स ऑफ लामा फेरा, दिस ऑल द अच्छा, एनर्जीज विल कमिंग फ्रॉम बुद्धा ओनली। ओके। यस, और वैसे एक्चुअली रेकी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम बुद्धा, बुद्धा इज गिविंग 2100 टेक्निक्स ओवरऑल, हीलिंग टेक्निक्स जितनी भी है ना उसमें कहीं ना कहीं आपको बुद्धा का रोल प्ले ही मिलेगा मेजोरिटी, के कितनी तो लुप्त हो गई होगी। अभी लामा फेरा में ही कितनी सारी हीलिंग टेक्निक्स आती है, ये तो खाली आप लोग हीलर लेवल सीख रहे हो, बट उसमें बहुत कुछ चीजें हैं इसके अंदर आगे चल के ना टेक्निक्स। बट हाँ बात वो है कि स्टेप बाय स्टेप यू कैन लर्न, पहले खुद को डेवलप करके ना तभी हो पाता है। हम्म। यस। अच्छा, हीलिंग, जो हीलिंग पावर्स होती है, हीलिंग क्या ये इनबॉर्न होती है या? नहीं, इनबॉर्न तो कुछ नहीं होता है, सबके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है हमें, और तभी हो पाता है। क्योंकि टेक्निक के थ्रू जाना है तो हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके खुद को डेवलप तो करना ही पड़ेगा ना। कोई भी चीज हो, सपोज आप डांस सीखने के लिए गए हो, कराटे सीखने के लिए गए, तो क्या हो जाएगा कि योग सीखने भी बन जाओगे, तो बॉडी स्टिफ होती है, पहले तो आपको वार्म अप कराया जाएगा कि बॉडी फ्लेक्सिबल हो, तभी आप कोई भी आसन कर पाओगे, कोई भी स्टेप्स कर पाते हो। तो हीलिंग का भी ऐसा है कि एनर्जीज पहले तो अलाइनमेंट में लानी पड़ेगी, तब हो पाएगा ये सब चीजें ना। तो डायरेक्ट टेक्निक कभी काम नहीं करती है, उसके लिए खुद भी थोड़ा सा अलाइनमेंट डेवलप करना पड़ता है, इसीलिए तो गाइडलाइंस दी गई होती है कि दिस ऑल द थिंग्स यू हैव टू यूज। और हीलिंग हर जगह पर काम भी नहीं करेगी फिर, क्योंकि कुछ चीजें प्रोटोकॉल्स भी तो है, एथिकल और अनएथिकल, अनएथिकल चीजों में हीलिंग कभी काम नहीं करती ना। सो बहुत सारे क्राइटेरियाज है उसके लिए फिर। फिर ये बच्चों पर काम करेगी, जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उनकी राइटिंग को इम्प्रूव कर? हाँ, कर सकता है, बट उसमें मैंने बताया ना कि उम्र देखनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा करना पड़ेगा कि कितनी उम्र के है। ठीक है, और या तो फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है, और बॉडी के अंदर अगर किसके एनर्जी कम है तो थोड़ा सा देख करके, इवन किसी का एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी में कट्स लगे हैं, वहां पर नहीं करना है, तो वो सब प्रोटोकॉल्स आई विल शेयर कि कहाँ कहाँ पे हीलिंग कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते हो, कब कर सकते हो, कैसे करना है, ये इसकी गाइडलाइंस भी है बहुत सारी ना, जो हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा। कभी कभी कुछ चीजें मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है हीलिंग करने का ना, कि इस तरीके से करो नहीं करो। अब होता क्या है कि अभी मैक्सिमम चीजें हम रील्स पे देखते हैं, शॉर्ट्स पे देखते हैं, और किसी ने बोला कि ये पहन लो तो ये हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा ना, सामने वाला ऐसा कुछ करके तो नहीं बैठा हुआ है अपना उपाय उपाय, और आप हीलिंग भी कर रहे हो, तो देर इज अ काउंसलिंग पार्ट ऑल्सो, कि क्लाइंट को हमें थोड़ा सा अवेयर भी कर देना है कि क्या चीज करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद हीलिंग होगा। तो बच्चों पे कर सकते हो, बच्चों पे रिजल्ट रिजल्ट हर जगह पे आएंगे इसके, बीमारियों में आएंगे, प्रॉस्पेरिटी ओपन करता है ये, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स को भी सॉर्ट आउट करता है, ब्लैक मैजिक रिमूव तो करता ही है। ठीक है, सो एनी काइंड ऑफ थिंग लामा फेरा कैन डू। कार्मिक्स भी एक्टिव हो जाएंगे क्या जब हम इसको सीखेंगे तो? क्या सब का, सर, सब कुछ सरफेस पे आता है, तो जैसे हमारे जो कार्मिक्स हमारे आसपास होते हैं तो वो एक्टिव हो जाएंगे? कार्मिक्स एक्टिव हो जाएंगे ऐसा? ये सर मतलब आपने बोला था ना, हाँ चीजें ये सब रिलीज होते हैं जब हम ये सब करते हैं, तो हाँ। जो हमारे कार्मिक्स हमारे आसपास हैं, है ना, हम्म। क्या वो एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा परेशान करेंगे? परेशान तो कोई ऐसे परेशान, देखो एक चीज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपने रेंट पे दी है किसी को कई सालों से, ठीक है, 15-20 सालों से रह रहा है, अभी आप उसको खाली करवा रहे हो, तो वो खाली करेगा इजीली? नहीं करेगा ना, वो आपको फिर कोर्ट केस और क्या का क्या करना पड़ेगा, कितना भी मेहनत करके निकाला, क्योंकि वो बरसों से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा यही था कहने का मतलब कि आप अभी इतनी उम्र जी चुके हो ना, बरसों से पड़ा हुआ ब्लॉकिंग है, तो ये थोड़ा सा फिर ओपोज करेगा वो नेगेटिविटी भी निकलने के लिए। ठीक है, इट कैन हैपन, इट्स अ जनरल थिंग, बट डरने की जरूरत नहीं है, वो आप प्रोसीजर फॉलो करके जाओगे, इट विल गो। ठीक है। सर राधे राधे।
राधे राधे। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हीलिंग हम लोग करेंगे तो क्या सीनियर सिटीजन के ऊपर भी ये काम करता है? और दूसरी बात कि जैसे कि जिसकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो गई है, वीक है, इसमें इसमें भी ये काम करता है कि नहीं, वो मेरे को बताइए। हाँ, करता है, पर जैसे मैंने बताया ना कि अब ओल्ड एज में भी क्या फिजिकल लेवल पर स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा है कि पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो हीलिंग करना है तो फिर आपको बहुत संभाल के करना पड़ेगा। रोज रोज हीलिंग नहीं कर सकते, फिर आप वंस इन अ वीक या ऐसे कुछ करना पड़ेगा, स्लोली करना पड़ेगा कि पर्सन का बॉडी के लेवल पर फिजिकल स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ कैसा है वो देख करके करना पड़ेगा। ठीक है। और आप लोग जब ये हीलिंग सीख जाओ और अगर स्पेसिफिक कोई केस हैंडल करना हो तो वो केस मुझसे शेयर करना, क्योंकि केस वाइज हीलिंग थोड़ा बदल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गाइड कि ऐसे केस में किस तरीके से हीलिंग करोगे। बट खुद पे तो कर क्योंकि ज्यादा, हाँ खुद पे तो करो ना, खुद में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, हेल्दी हो तो। पर हाँ वंस इन अ पहले वीक यू कैन डू। ठीक है, ज्यादा पहले जरूरत नहीं है। यस। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, सर अगर आपने जो ब्लैक मैजिक के टाइप सिखवाए थे ना, इसमें किसी ने इंटेंट ब्लैक मैजिक किया वो भी क्योर हो सकता है ना सर? हाँ हाँ, कोई भी चीज होगी नेगेटिविटी से रिलेटेड वो सब कुछ क्योर हो जाएगी। हाँ ठीक है। ठीक है, एनीथिंग यू विल रिमूव। ओके सर। यस, तो डेफिनेटली लामा फेरा से रिमूव होता ही है। लामा फेरा पावरफुल टूल है, तो ऐसी सब चीजों से डरने की जरूरत है ही नहीं, वो सब आप निकाल पाओगे। हाँ वो तो नमस्कार सर। सर एक नमस्कार। अलूमा या अमीन अमीन जो है सिंबल, हम्म। अगर हम किसी के बॉडी पे नहीं बना पा रहे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या सर किसी के पिक्चर पे इसको ड्रॉ करके रखें तो इससे भी कब? काम करेगा? नहीं, इसके सिंबल्स कहीं पे भी यूज नहीं करने हैं आपको, हीलिंग में ही उपयोग होगा। ठीक है, इसीलिए देखो आप लामा फेरा के सिंबल्स है ना, थोड़ा सा सीक्रेट रखा जाता है। रेकी के सिंबल आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। लामा फेरा के सिंबल आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो कुछ लोगों ने शेयर कर दिए जिनको मतलब पता नहीं है इसकी प्राइवेसी मेंटेन करना। बाकी जनरली जो भी लामा फेरा के टीचर्स होंगे ना, वो ऑनलाइन कभी भी ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करेगा लामा फेरा के सिंबल्स। और कहीं पे भी आपको पेस्ट करना या ड्रॉ करना ऐसा करना ही नहीं है लामा फेरा का सिंबल, क्योंकि इसके अंदर पावर इतना ज्यादा है ना, आपको पता नहीं है कि सामने वाले की एनर्जी क्या है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए कहीं पे हीलिंग के सिवाय कहीं पे यूज नहीं होगा इसका। किसी के ऊपर ड्रॉ वो नहीं करना है हमें, उस तरीके से नहीं होगा वो। ओके। ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा सर अगर पिक्चर पे हम लोग जैसे फिंगर में एज्यूम करते हैं कि नो नो एनर्जी नो है नो नो, तो हम फिंगर से ये भी नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं। और वो भी एक्चुअली इसमें तो उस तरीके से भी नहीं कर पाओगे, सिंबल्स का ड्रॉ इस तरीके से नहीं होगा। सो दिस इज द रीजन कि इसको फास्टेस्ट मॉडलिटी और पावरफुल मॉडलिटी बोला जाता है, क्योंकि बाकी सब मॉडलिटी से अलग है ये। बाकी सब में आपको रेकी में और सब चीज में क्या विजुअलाइजेशन के थ्रू काम करना है ना, इसमें विजुअलाइजेशन का कोई रोल प्ले ही नहीं है। इसमें हिप्नोसिस का भी कोई रोल प्ले नहीं है, तो खुली आंखों से ऑपरेशन करना है आपको ना। तो आपका ध्यान रहा नहीं रहा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग लेवल पे ही काम करेगा ये। ओके सर, क्योंकि रेकी में तो होता है ना सर, एज्यूम करो, फील करो एंड ड्रॉ करो, हाँ, आपको तो कहने की जरूरत नहीं वही है ना, अभी कोई है। अज्यूम ही नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका ध्यान ही भटका हुआ है तो कैसे करेगा। तो लामा फेरा में तो वो चीज ही नहीं है। ओपन आईज से आप करोगे ऑपरेशन पूरा ना। हाँ, सिंबल्स ड्रॉ करना आपको आ जाना चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब चीजों का नहीं है। प्रॉपर परफेक्ट ड्रॉ पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से होना है ड्रॉ। ओके सर, थैंक यू। यस। क्लास के बाद सर हमको मतलब जैसे कल क्लास के बाद मुझे इतना ज़्यादा गला सूख रहा था, इतना प्यास लग रहा था मेरे को कि हम्म। मैंने इतना ज़्यादा पानी पिया, पूरी मतलब बहुत सारा 2 हम्म। लीटर लगभग, हम्म। जबकि मैं इतना नहीं पीती हूँ। अभी ठंडी है इधर तो रात को तो बिल्कुल भी नहीं। हम्म। तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? पानी देखिए ज्यादा पीने का तो मैंने बोला हुआ है, गाइडलाइन सबको दिया हुआ है कि पानी आप लोगों को ज्यादा पीना है, क्योंकि हीलिंग जब आप करते हो ना तो पानी है इमोशंस से जुड़ा हुआ।
तो आपका इमोशनल लेवल पर कुछ ना कुछ होने लगता है ना, तो पानी आपको ज्यादा पीने से ही बैलेंसिंग होगा, और वो जरूरी ही है। अगर आप पी रहे हो तो दैट इज नेचुरल, बॉडी अगर मांग रही है तो दे दो उसको। अदरवाइज भी आपको पूरे दिन में पानी तो पीते ही रहना है ज्यादा, कंपैरेटिवली जो रेगुलर यूज करते हो उससे ज्यादा ही वाटर इंटेक रखना है जब भी आप हीलिंग के साथ जुड़ोगे तो फिर। अदरवाइज होता ये है ना कि फिर बॉडी पेन हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो गए, या तो फिर सो गए, थक गए, और बहुत सारे बॉडी के अंदर फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा पानी कम पीने वाले लोगों को। इसलिए ज्यादा ही पीना है आप लोगों को पानी तो। ओके। सर ल्यूकवार्म वाटर लेना है या ऐसे नॉर्मल? पानी तो कोई भी पियो ना जो आपको चाहिए, दैट्स ओके। हाँ सर, 2 दिन से वोमिटिंग हो रही है मुझे। गाइडलाइंस फॉलो करो जो बताया गया है वो, ठीक है, दैट्स इट। और नेगेटिविटी रिमूव भी तो होगी ना, तो ऐसे किसी भी तरीके से निकलेगा वो सब चीजें। सर मैं भी जब से ओकर में हूँ ना, मैंने नोटिस किया है कि मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्यों, क्या हाँ। होता है ये सब? मैं जब से ओकर साइंस आई हूँ मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्यों होता है? कितने टाइम से कर रहे हो आप? मैं रेकी 3rd डे तक सीखी हूँ हम्म। उसी से। हम्म। और नींद में भी बहुत डिस्टरबेंस मेरा हो गया है। मेरा स्लीपिंग पैटर्न बहुत थोड़ा कोई सा नहीं, अभी। अभी लावा फेरा यूज करके देखना। एक्चुअली मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, कोई प्राणिक हीलिंग, रेकिंग और सब कुछ चीजें करके आते हैं। हीलिंग मोडालिटी तो सब अच्छी ही है, उसमें कुछ हम नहीं बोल रहे कि ये बुरा है ऐसा कुछ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल गई हो, या तो कुछ पता नहीं चला हो। कितनी जगहों पे ऐसा भी हो जाता है, सीखने के बाद मास्टर से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बहुत सारे कारण होते हैं, और वो फिर मॉडलिटी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है। तो लामा फेरा यूज करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है ना, ऐसे कितने लोगों के प्रॉब्लम होते हैं तो रिलीज हो जाते हैं। कितने लोगों के कॉर्ड्स कनेक्ट हो चुके होते हैं गलत जगहों पे, वो भी लामा फेरा हीलिंग करते करते फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो सब चीजें भी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हीलिंग आप जब कर रहे हो ना, आपको अगर प्रोटोकॉल्स नहीं पता है, क्लाइंट के कॉर्ड्स आपसे कनेक्ट हो गए, क्लाइंट के प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब जैसे एंगर की बात कर रहे हो, तो कोई पर्सन सामने से शांत दिख रहा है, बट उसके ऑरा में एंगर है और उसके कॉर्ड आपसे कनेक्ट हो गए हो। एनीथिंग कैन हैपन। कि जब हम प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, तो हीलर्स आर ऑलवेज देयर इन द डेंजर जोन, जो लामा फेरा में नहीं होता ऐसा। लामा फेरा में यू आर प्रोटेक्टेड इन सब चीजों से। क्लियर? सर इसमें बोलते हैं लीडर्स होते हैं, जैसे हम लोग हाँ, कर्मा आपका करते हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा हम लोग जैसे कर्मा करते होते हैं, तो इसका हम पर भी इम्पैक्ट होता है। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर मुझे। सबको ऐसा है कि मुझे प्रॉब्लम है, ये आवाज हाँ, इनका आ रहा है सबको? डिस्टरबेंस है। थोड़ा नेट इशू होगा सर। सर अभी आ रहा है? हाँ। है। तो बोलते हैं हीलिंग करते हुए किसी का भी कर्मा ही होता है, वो जो भी उसको प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है क्लियर आपका आवाज। अ, अच्छा किसी आदमी से मैं पूछती हूँ। आवाज हेडफोन, ब्रेक हो रही है मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हेडफोन लगता है इन्होंने यूज करा कैसे लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ सर, मुझे एक बात शेयर करना था कि मैं ये जो हीलिंग है ये कुछ ऐसा कुछ पहली बार सीख रही हूँ और देख भी रही हूँ। कभी मैंने ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया, ना ही मुझे कुछ इसके बारे में सुना तो है, पर कभी कुछ ऐसे नॉलेज नहीं है सर। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ग्रुप में ना सब मुझसे ज्यादा जानते हैं हीलिंग के बारे में, और शायद हीलर भी है यहाँ पे कुछ। तो सर मैं बिल्कुल न्यू हूँ, तो मतलब मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए सर। एक कनेक्शन तो मैं फील करती हूँ क्लास में, और आपसे तो सर मेरे को आपकी मतलब साउंड से भी मैं इतना ज्यादा कनेक्ट होती हूँ जब आप मेडिटेशन वगैरह कराते हैं। पर मैं हीलिंग जैसा कुछ फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ सर। ये डिसीजन है ना, इंसान को खुद लेना पड़ता है। तब बच्चा जी छोटा होता है सर। ना, तो आसपास देखता है कि भाई ये लोग तो कैसा बोल रहे हैं, ये लोग कैसा चल रहे हैं। और हम्म। अगर वो ऐसा जी सोचे सर। कि मेरे तो अभी पैर नहीं है, मेरे तो अभी दांत नहीं आए, तो ऐसे हम्म। थोड़ा होता है। प्रोसेस इज प्रोसेस, आपको खुद तैयार हो जाना पड़ेगा।
तो हर जगह पे जी आप हाईवे सर। पे ड्राइव करते हो तो आपसे आगे कोई ना कोई तो होगा ना। यू आर हाँ जी नेवर ऑन सर। नंबर वन। तो ये तो सर जर्नी जब भी है। जो आप जी सर, अभी जो आप जो रेगुलर बोल रहे हैं सर, मैं वो डेली करती हूँ। ग्राउंडिंग भी मैंने शुरू किया है, और जो भी आप बोल रहे हैं वो मैं फॉलो कर रही हूँ सर। हाँ, तो ये तो जर्नी है, ये खुद का डिसीजन है आपको करना नहीं करना, ठीक है। बट ओके ओके ऐसा सर। कुछ नहीं है कि कोई एक्सपर्ट है या कुछ हम पीछे रह गए या ऐसा कुछ। वो अच्छा तो इट इज अ जर्नी, यू हैव टू लर्न। ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके वेणु जी। रत्ना मैम, हम सब केजी के बच्चे हैं। हम सब केजी के बच्चे हैं। सर के सामने सब कोई केजी के हैं, so आप ज्यादा फील ना ना करो ना ये सब। वो नहीं है, वो तो ठीक है मेरे सामने ऐसा कुछ। बट हाँ ये बात है कि लामा फेरा तो सभी लोग पहली बार ही सीख रहे हैं, यानी कि सब यस इक्वल सर, लेवल पे ही है लामा फेरा में तो ना। बिल्कुल। यस सर, तो मैम तो फील करने की जरूरत ही नहीं है, हम सब एक लेवल के हैं। मेरा सिचुएशन भी बिल्कुल रत्ना मैम और जैसा। यहाँ पर देखो सबके क्वेश्चंस जो भी है ना यहाँ पर बहुत ही शांति से ही मैं ले रहा हूँ ना। लगभग लगभग जब तक क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते हम सेशन एंड नहीं करते ना। ठीक है, यहाँ जी पर आप सर, लोग ओके, ये हाँ चीज जी। को देखो कि आपको जो कंफर्ट मिल रहा है ना, आज आप कहीं पे जाओ ना वेबिनार में, सर तो आप तो दिखाई भी बहुत नहीं अच्छा। देते हो, एक ही पर्सन बोल बोल करता है, हम्म, अपनी वाहवाही करता रहता है। नॉलेज है ही कहाँ पे। आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाता है, ग्रुप में भी ऐड नहीं किया जाता। तो हम वो सब चीजें समझते हैं कि एक्चुअली लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सवाल है, उनके सवाल के जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम ये एक अलग ही ट्रैक पे ले जा रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के आगे बढ़ाना है तो लोगों को उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अदरवाइज लोग नहीं सीख पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे उन चीजों को। ठीक है, लाइक हम देखें ना कि भगवत गीता है क्या, तो अर्जुन के अंदर बहुत सारे सवाल थे, और वो सारे के सारे सवाल कृष्णा जो है ना वो शांति से देते हैं उनको, तब जाकर के क्लियरिटी होती है। तो आप लोग, इवन मैं भी, मेरे अंदर भी बहुत सवाल हो सकते हैं ना, तो मैं कहाँ पे डिवाइन से ही तो कम्युनिकेट करूंगा ना। तो सवाल होना जरूरी है, सवाल मस्ट बी देयर। और आपके सवालों से ही ये जो सेशंस होते हैं ना इतने एक्टिव होते हैं, कई लोगों को नॉलेज मिलता है यस सर। एक्चुअली। सवाल ही नहीं पूछोगे तो किसी को कोई नॉलेज भी नहीं मिलेगा ना। तो हाँ क्वेश्चंस आर टीचर, जैसे ऑलवेज सब इनवाइटेड। क्वेश्चंस आर गुड। सब सब लोग पूछते रहो, जो भी क्यूरियोसिटी है वो। सब पूछते दिस इज हैं, गुड कुछ थिंग। क्वेश्चनों का आंसर तो इससे भी मिलता है, जब यस सभी ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं उससे भी बहुत यस नॉलेज होती है। यस। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एवरीवन। क्लियर यस एवरीवन। तो कल हम मिलते हैं 8 बजे ओके। फिर। यस सर। यस, बाय थैंक यू एवरीवन। सर।